हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र जो आई दृष्टि आई है 2024 की, उसका हम आईआर वाला सेक्शन करने जा रहे हैं। इस आईआर वाले सेक्शन में यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में हम करेंगे जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ के। इसके अलावा जो भी डिज़ास्टर हैं इंटरनेशनल उनको देखेंगे। इसके अलावा इस साल जो है कहाँ कहाँ इलेक्शन हुए हैं उसको देखेंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। इसका एक पार्ट बचा है वो है इंडेक्स और रिपोर्ट्स का। उसको इजी फॉर्मेट में करके हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। जब भी इसका नेक्स्ट सेशन होगा तब हम इंडेक्स और रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ये ताकि हम कम समय में इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, ये है वर्ल्ड मैप और इस वर्ल्ड मैप में हम देख रहे हैं कि हम किन किन कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल टर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं, किन किन के साथ डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं हमारे, तो उनको हम पढ़ेंगे जो इस साल चर्चा में रहे हैं। तो उसमें है सबसे पहले हम साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ को देखें तो उनमें है वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, ठीक है। और यहाँ पे है ये एशिया की रशिया, ठीक है। इधर देखें तो मिडिल ईस्ट में तो यहाँ यूएई, ओमान के साथ पढ़ेंगे, अफ्रीका में तंजानिया के साथ और यूरोप में पोलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन और ग्रीस के साथ हम कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को ईजिली एक कोई चीज़ समझ में आए उसके लिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जो है बनाई गई है। ये ब्लू कलर के टिक का मतलब है कि यहाँ पर जो है इंडिया के पीएम ने विजिट करी। जैसे ब्रुनेई में फर्स्ट टाइम विजिट किया, सिंगापुर में गए हैं, रशिया में गए हैं, यूएई में गए हैं और ग्रीस में, ऑस्ट्रिया में, यूक्रेन में और पोलैंड में। और जो ग्रीन कलर का मतलब है यहाँ मतलब इस पर्टिकुलर कंट्री यानी कि मलेशिया के जो भी पीएम या प्रेसिडेंट यानी कि जो भी शासनाध्यक्ष हैं वो फर्स्ट यहाँ पे इंडिया में आए हैं, ठीक है। क्या देखना है, जैसे मलेशिया से इंडिया में आए हैं, ये हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या हाल ही में मलेशिया में विजिट करी थी, या फिर आपके सामने ऑप्शंस भी आ सकते हैं। हमें याद रखना है कि मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए थे बल्कि वहाँ से इंडिया में आए थे। तो कहाँ से आए हैं, मलेशिया में आए हैं, ओमान में आए हैं। अच्छा, ओमान में याद रखना है आफ्टर 26 ईयर्स के बाद कोई भी शासनाध्यक्ष भारत में आया है, 26 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद तंजानिया से जो फीमेल वहाँ की कैंडिडेट हैं, जो भी प्रेसिडेंट या पीएम है वो यहाँ पे आए हैं। आगे देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट है या पीएम है, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है इंडिया में। ये भी इंडिया में आई हैं। उसके बाद ग्रीस में भी याद रखना है, ग्रीस में प्रधानमंत्री मोदी ने 40 साल के बाद विजिट करी है, पर ग्रीस के भी यहाँ पे आए हैं, यानी कि इस पे दोनों साइन लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है पीएम मोदी भी गए हैं यहाँ पे और वहाँ से भी यहाँ आए हैं। उसके अलावा फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रो हैं वो तो हम जानते हैं कि 75th रिपब्लिक डे पे वो यहाँ पे एज अ चीफ गेस्ट आए थे। हमें यहाँ अब क्या देखना है, यहाँ देखना है कि कहाँ से आए हैं। वह सभी जगह गए हैं मोदी जी, आए कहाँ से, मलेशिया से, तंजानिया से, ओमान और फ्रांस। ग्रीस से गए भी हैं और आए भी हैं, ठीक है। ये ठीक है, हो गया इतना कंप्लीट। अब हम आगे देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं हमारे जिन कंट्रीज़ के साथ जो बहुत लंबे समय के बाद उनके यहाँ जाना हो रहा है। तो सबसे पहले हमें ओमान तो याद रखना ही है कि ओमान से मतलब ओमान से भारत आने वाले जो यहाँ के शासनाध्यक्ष हैं तो 26 वर्ष के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है जिसको हम किससे याद रखेंगे, पैग से। किससे याद रखेंगे, पैग से। पी फॉर है पोलैंड, ए फॉर है ऑस्ट्रिया और जी फॉर है ग्रीस, ठीक है। इजी याद हो जाएगा पैग से। इसमें हमें कैसे याद रखना है कि पोलैंड में जो है, अच्छा यहाँ से जो है घटता हुआ क्रम है नीचे। जैसे पोलैंड में जो है 45 वर्ष के बाद कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई 1979 में गए थे, याद रखना कौन गए थे, मोरारजी देसाई, ठीक है। ऑस्ट्रिया और ग्रीस, यहाँ पर जो है ऑस्ट्रिया में 41 ईयर्स के बाद विजिट हो रही है किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की, क्योंकि मोदी जी से पहले कौन गई थी, इंदिरा गांधी गई थी 1983 में। उसके बाद अगला है ग्रीस। ग्रीस में 40 वर्ष के बाद यहाँ पर जो है कोई भी विजिट हो रही है भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, यहाँ भी 1983 में इंदिरा गांधी गई थी। ऑस्ट्रिया और ग्रीस में मोदी जी से पहले कौन गई है, इंदिरा गांधी गई हैं। तो ऑस्ट्रिया में 41 ईयर्स के बाद और ग्रीस में 40 ईयर्स के बाद विजिट हो रही है और पोलैंड में 45 ईयर्स के बाद विजिट हो रही है। और मोदी जी से पहले कौन गए थे लास्ट, तो ये गए थे मोरारजी देसाई 1979 में। इजीली ये याद हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है एक्स्ट्रा निकाल दिया आप लोगों के लिए ताकि ये इजीली याद रहे, कंफ्यूजन कोई भी क्रिएट ना हो कि कितने वर्ष बाद कहाँ विजिट हो रही है। पैग से ये क्या याद रखेंगे, पी फॉर पोलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रिया, जी फॉर ग्रीस। और यहाँ पे घटते क्रम में, मतलब पहले है 45 ईयर्स, फिर है 41 ईयर्स और फिर है 40 ईयर्स। नीचे के दोनों में इंदिरा गांधी ने पहले विजिट करी थी 1983 में और पोलैंड में जो है मोरारजी देसाई ने
विजिट करी थी। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया सिंगापुर के टर्म्स को देखेंगे। सो इंडिया सिंगापुर के टर्म्स में हमें क्या देखना है कि 2015 में, तो क्या याद रखना है हमें यहाँ पे इस इंडिया सिंगापुर को लेके कि 2025 में जो है इसकी 60वीं वर्षगांठ होगी। सो ये यानी कि 2025 में एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जिन भी कंट्रीज़ की कोई एक जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, 50 हो गया, इस तरीके की वर्षगांठ होती हैं, तो वो उस साल इंपॉर्टेंट रहते हैं उन कंट्रीज़ के टर्म्स। सो देखो यहाँ के पीएम कौन है, लॉरेंस वोंग है यहाँ के। अब इनको याद करने की ट्रिक एक देखें तो जब भी हम कोई चीज़ सिंग करेंगे, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ गाएंगे तो कैसे गाएंगे, वॉइस के थ्रू गाएंगे। ठीक है, किसके थ्रू गाएंगे, वॉइस के थ्रू। वॉइस के थ्रू क्या गाएंगे, सॉन्ग गाएंगे। यदि हम इन दोनों को या मर्ज कर दें, वो VO और NG को, तो क्या हो गया, वोंग। वॉइस से सॉन्ग आ रहे हैं तो क्या हो गया, वोंग। तो हमें क्या याद रखना है, यदि ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि ये प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, सिंगापुर के, मलेशिया के, वियतनाम के, तो हमें क्या याद रखना है कि लॉरेंस वोंग जो है कहाँ के हैं, सिंगापुर के। क्योंकि हमने क्या याद किया था, हमने याद किया था कि सिंग कर रहे हैं, यदि हम कोई सॉन्ग गा रहे हैं तो सॉन्ग को कैसे गाएंगे, वॉइस के थ्रू तो गाएंगे, तो वॉइस और सॉन्ग मिलके क्या हो गया, वोंग। ठीक है, अब हम यहाँ देखें, सो प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पे 5th यात्रा थी सिंगापुर में। याद रखना है कि कौन सी, 5वीं यात्रा थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 MOUs साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कौन से 4 साइन हुए हैं, डिजिटल टैग के क्षेत्र में साइन हुए हैं, एजुकेशन कॉपरेशंस एंड स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में यहाँ पे साइन हुआ है, स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर और सेमीकंडक्टर को लेकर। याद रखना है, सेमीकंडक्टर को लेकर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर जो है के MOUs पर साइन किया है, तो किसके साथ साइन किया, S फॉर सेमीकंडक्टर, S फॉर सिंगापुर। याद रखना है किसके साथ, सिंगापुर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ सिंगापुर की ही एक कंपनी है, AEM कंपनी, जो कि किसके रिलेटेड है, सेमी कंडक्टर से रिलेटेड है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस कंपनी को भी इनवाइट किया था, किसके लिए, सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी के लिए। और ये कहाँ पे हुई थी, भारत में, ग्रेटर नोएडा में। सो यूपी PCS के लिए हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा यूपी के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी जो है यूपी के किस एरिया में हुई थी या कहाँ पर हुई थी, तो ये ग्रेटर नोएडा में हुई थी। और यहाँ पे मोदी जी ने किसको इनवाइट किया था, सो AEM कंपनी जो है कहाँ की, सिंगापुर की, जो कि सेमीकंडक्टर की कंपनी है, उसको यहाँ पे इनवाइट किया गया था। अब हमें याद रखना है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे किस चीज़ की घोषणा करी है। सो भारत के पहले तिरुवुलर कल्चर सेंटर को सिंगापुर में इसका शुभारंभ करने की घोषणा की है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये कहाँ, ये साउथ इंडिया के एक कवि हैं जिनका नाम क्या है, तिरुवुलर वल्लुवर कल्चरल सेंटर इन सिंगापुर, यहाँ पे खोला जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ये कहाँ पे होगा, तो सिंगापुर में खोला जाएगा। ठीक है, सो हमने सिंगापुर में क्या देखा, एक बार रिकॉल करो आंख बंद करके। सिंगापुर की 60वीं वर्षगांठ होगी 2025 में। प्रधानमंत्री मोदी की कौन सी विजिट है, सो 5th विजिट है। किस किस एरिया में साइन हुए हैं, एजुकेशन कॉपरेशन स्किल डेवलपमेंट में सेमीकंडक्टर को लेकर साइन हुआ है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर साइन हुआ है, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी साइन हुआ है। इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, सेमीकंडक्टर याद रखना है, सेमीकंडक्टर के एरिया में क्या हुआ है, ये साइन हुआ है। ठीक है, अब हमें और क्या देखना है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की कंपनी को, जो सेमीकंडक्टर की कंपनी है, उसको भारत के सेमीकॉन इंडिया प्रदर्शनी में इनवाइट किया था, तो वो है AEM कंपनी ऑफ सिंगापुर। और ये प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, तो ग्रेटर नोएडा में हुई थी। उसके अलावा क्या रखना है, इंडिया का पहला कौन सा है, पहला तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर कहाँ पे है, सिंगापुर में। ठीक है, सो ये हमें याद रखना है। अच्छा, अब जब सिंगापुर न्यूज़ में है तो हमें सिंगापुर से रिलेटेड क्या चीज़ याद रखनी है कि सिंगापुर अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सो यहाँ पे है सिंगापुर, ये है मलेशिया। ठीक है, सो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ अपनी लैंड एंड मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। क्या याद रखना है, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ अपनी लैंड और मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। सिंगापुर की कैपिटल भी याद रखें, तो सिंगापुर सिटी सिंगापुर की कैपिटल है। ठीक है, आगे है ब्रुनई। ब्रुनई इस बार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ब्रुनई और भारत की डिप्लोमेटिक टर्म्स की 40वीं वर्षगांठ है। सो 40वीं वर्षगांठ है, तो हमें याद रखना है इसको। ब्रुनई की सबसे पहले कैपिटल देखें तो ब्रुनई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगवान, यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, याद रखना है। और यहाँ के जो है शासनाध्यक्ष कौन है, सो वो है हाजी हसनल बोलकिया, हाजी हसनल बोलकिया। ठीक है, सो B फॉर बोलकिया, B फॉर ब्रुनई। सो इसको याद रख सकते हैं, ब्रुनई से बोल गया, जो भी ट्रिक आपसे बन जाए। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्रू जो कॉफ़ी होती है, ब्रू कॉफ़ी पीने के बाद क्या इंसान का मूड भी खराब हो तो वो क्या करता है, बोलने लग जाता है। सो ब्रू से हो गया ब्रुनई और बोल से हो गया बोल किया। सो यदि क्वेश्चन फ्रेम होता है
कि हाजी हसनल बोल्किया कहाँ के हैं, तो इसको याद रखना है कहाँ के हैं ये, ब्रुनई के। ठीक है, इसके बाद देखें तो ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री इससे पहले 2 बार जा चुके हैं या 3 बार, ये तो हमें क्या याद रखना है कि ब्रुनई में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। 2024 में इनकी 40वीं वर्षगांठ है, इसलिए ब्रुनई महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे क्या अनाउंस किया है, जब मोदी जी यहाँ पे गए हैं तो मोदी जी ने यहाँ पे क्या अनाउंस किया है कि भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी प्रीमाइसेस का यहाँ उद्घाटन होगा। अब यदि यहाँ आपसे क्वेश्चन फ्रेम होता है पीटी में कि आपको बताना है कि क्या निम्न में से किस शहर में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड किस शहर की कंपनी को भारत में इनवाइट किया गया था, तो ब्रुनई है, सिंगापुर है, या फिर मलेशिया है, इंडोनेशिया है, तो आपको आंसर क्या देना है, इसका आंसर होगा सिंगापुर। और यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि किस शहर में चांसरी प्रीमाइसेस के उद्घाटन की बात करिए, तो ये कहाँ पे है, ब्रुनई में। ठीक है, सो ब्रुनई जो है अपना मैरीटाइम बॉर्डर चाइना और मलेशिया के साथ शेयर करता है, ये हमें याद रखना है। और ब्रुनई की लोकेशन क्या कहाँ है, सो ब्रुनई जो है यहाँ पे है, ये है ब्रुनई, ये अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करेगा किसके साथ, चाइना और मलेशिया के साथ, याद रखना है। मलेशिया कहाँ है, ये चाइना कहाँ है, ऊपर। ठीक है, सो याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंडिया मलेशिया। इंडिया मलेशिया, पहले मलेशिया की कैपिटल देखते हैं। सो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, और मलेशिया कहाँ है, ये है साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री, और यहाँ पे ये पोर्शन है इधर, ये मलेशिया। ठीक है, अब यहाँ मलेशिया में जो इंपॉर्टेंट चीज़, मलेशिया अपना लैंड एंड मैरीटाइम बॉर्डर तो थाईलैंड के साथ शेयर कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इस चीज़ को। लेकिन ये अपना मैरीटाइम यानी कि सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ ये अपना जो है लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है, इनके साथ है मैरीटाइम बॉर्डर, और मैरीटाइम और लैंड बॉर्डर किसके साथ है, वो है थाईलैंड के साथ। सो याद रखना है लैंड बॉर्डर जो है सिर्फ मलेशिया थाईलैंड के साथ शेयर करता है, बाकी सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, अब मलेशिया के बारे में देखें तो मलेशिया के जो कौन है, मलेशिया के पीएम थे दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, कहाँ आए थे, ये भारत आए हैं। ठीक है, ये भारत आए थे। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या क्या एमओयू साइन हुए, तो यहाँ पे टोटल जो है 8 एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो याद रखना है IBCA यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए मलेशिया जो है तैयार हो गया है IBCA में शामिल होने के लिए। इसके अलावा एक और कंट्री IBCA में शामिल होगी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मलेशिया को 2 लाख मैट्रिक टन गैर बासमती राइस के आवंटन के लिए भी जो है साइन किया है। इसके अलावा क्या है, मलेशिया यूनिवर्सिटी में भारत अध्ययन की तिरुवुलर पीठ की स्थापना होगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ याद रखनी है। देखो अभी हमने यहाँ क्या देखा था, इंडिया की पहली तिरुवुलर कल्चर सेंटर कहाँ होगा, सिंगापुर में, इंडिया का पहला कल्चर सेंटर है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मलाया यूनिवर्सिटी में भारत अध्ययन की तिरुवुलर पीठ स्थापित होगी। सो तिरुवल्लुर को किससे याद रखना है, एक तो मलेशिया के साथ भी यहाँ की जो है इसकी यूनिवर्सिटी में इसकी पीठ खोली जाएगी, और जो सिंगापुर है, सिंगापुर में क्या देख रहे हैं, यहाँ की भारत की पहली कल्चरल सेंटर सिंगापुर में खोली जाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है इस चीज़ को कि यूपीआई और पे नेट। क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है यहाँ से कि पे नेट जो है किससे रिलेटेड है, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, सिंगापुर से, कहाँ से रिलेटेड है, तो ये है मलेशिया से। सो यूपीआई और पे नेट के एकीकरण की भी घोषणा करी गई है इनके पेमेंट्स को लेके। सो याद रखना है इसको भी। मलेशिया में हमने क्या देखा, मलेशिया में क्या पीएम मोदी गए थे, पीएम मोदी ने विजिट किया था, नहीं, तो मलेशिया से जो है उनके जो पीएम हैं दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, वो भारत आए हैं, और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मलेशिया को 2 लाख मैट्रिक टन जो है क्या है सफ़ेद राइस, गैर बासमती राइस आवंटन के लिए भी साइन किया है। टोटल 8 एमओयूज पे साइन हुए हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए मलेशिया तैयार हो गया है। उसके अलावा हाँ, ये एक चीज़ और देखनी है, यूनिवर्सिटी टुंकू अब्दुल रहमान, ये उतार में आयुर्वेदिक चेयर की स्थापना करने के लिए मलेशिया में चेयर इसकी स्थापना होगी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके अलावा है मलाया यूनिवर्सिटी में भारत के अध्ययन की तिरुवल्लुर पीठ की भी स्थापना होगी। तिरुवल्लुर कल्चर सेंटर कहाँ है, यहीं आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, तिरुवल्लुर कल्चर सेंटर कहाँ है, सो कल्चर सेंटर कहाँ पे है, ये तो हो रहा है सिंगापुर में, इंडिया का पहला। ठीक है, याद रखना है, लेकिन इसकी मलाया यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में कहाँ हो रहा है, तो तिरुवल्लुर पीठ में यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यूपीआई और पे नेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ये एकीकृत घोषणा यहाँ पे होगी। ठीक है, आगे वियतनाम के साथ टर्म्स देखते हैं। सो वियतनाम में क्या है, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, यहाँ के पीएम है फॉम मिन चिन। ठीक है, फॉम मिन चिन, कैपिटल क्या है, हनोई। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसका। ना तो यहाँ से पीएम मोदी गए हैं, ना ही वहाँ के फॉर्म मिनपिन या अदर कोई शासन अध्यक्ष आया है यहाँ पे। ये वर्चुअली मीटअप हुआ था, यानी कि वर्चुअली ये लोग मिले थे। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या घोषणा हुई है। सो यहाँ पे CDRI में वियतनाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। CDRI में वियतनाम के शामिल होने के लिए तैयार हो गया। CDRI क्या है? कोalitions फॉर डिजास्टर रिजाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जो है वियतनाम जो है क्या है, शामिल होने के लिए तैयार हो गया CDRI में। इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से अभी तक हमने क्या इंपॉर्टेंट, देखो IBCA में यहाँ कौन शामिल हो रहा है, ये मलेशिया शामिल हो रहा है। UPI पेनेट में कौन है, मलेशिया। यहाँ पे क्या है, भारत की पहली विजिट थी। और ये जो है चांसरी प्रीमाइसेस कहाँ है, सो ये चांसरी प्रीमाइसेस ब्रुनेई में खोलने की बात हुई है। उसके अलावा सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में जो है ये तिरुवरा कल्चर सेंटर सेमीकंडक्टर को लेकर बात हुई है। जो ग्रीन वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये वर्चुअली मीटअप हुआ है वियतनाम के साथ, CDRI में शामिल होने के लिए बोला है। और 2024 से 28 दोनों ने क्या है, प्लान ऑफ एक्शंस पर साइन किया है दोनों ने। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शंस पर साइन किया। टोटल 9 MOU साइन हुए हैं। वियतनाम देखो जैसे विकसित भारत है ना, भारत की पहल, उसी हिसाब से वियतनाम ने भी वियतनाम 2045 नामक अपना विजन अपनाया है। रक्षा खरीद के लिए भारत ने $300 मिलियन की ऋण सहायता करी है। $300 मिलियन की ऋण सहायता करिए। किसको करिए, अब ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि निम्न में से किस कंट्रीज को करिए, वियतनाम को, ब्रुनेई को, सिंगापुर को, मलेशिया को। तो ये क्या होगा, वियतनाम को $300 मिलियन की ऋण सहायता भी अवेलेबल कराई है। और इम्पॉर्टेंट है NMHC यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे है ये, लोथल गुजरात में है। यहाँ पर जो है किसके साथ MOUs पर साइन हुआ है, तो यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं वियतनाम के साथ तो हुआ है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो UAE के साथ भी यहाँ पर क्या हुआ है, ये साइन किया गया है। सो वियतनाम में हमें क्या याद रखना है, यहाँ की कैपिटल क्या है, हनोई। ठीक है, PM कौन है, फॉर्म मिन चिन। ठीक है, वर्चुअली मीटअप हुई है, कोई भी नहीं गया लेकिन वर्चुअली हुई है। CDRI में वियतनाम शामिल होने के लिए तैयार हो गया। वियतनाम 2045 नाम से विजन अपना रहा है। भारत ने वियतनाम को $300 मिलियन की ऋण सहायता दी है। NMHC में जो है लोथल गुजरात में जो है वहाँ पे ये MOUs पर भी साइन हुए हैं। ठीक है, सो ये याद रखना है। वियतनाम की लोकेशन देखें, सो ये है वियतनाम, यहाँ पे नीचे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ये किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, चाइना से, लागोस से और कंबोडिया से। क्या है, CLC। ठीक है, किससे कर रहा है, CLC से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ, ये थाईलैंड से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। हम लोग सोच लेंगे नीचे थाईलैंड है, ऑप्शन में आ गया तो थाईलैंड को टिक कर देंगे, बट देखो थाईलैंड और वियतनाम के बीच में ये लागोस है, सो ये थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं यूक्रेन। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी काफ़ी चर्चा में रहा है इंडिया और यूक्रेन की विजिट, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जो यूक्रेन गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन से पहले पोलैंड गए थे, किन के थ्रू, यहाँ पे आए थे। ठीक है, सो इसको देखते हैं। तो पहले देखते हैं यूक्रेन की राजधानी हम सभी जानते हैं कीव है, काफ़ी न्यूज़ में रही है कीव। ठीक है, यूक्रेन की लोकेशन देखें तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्री है यूक्रेन, इधर की साइड है रशिया, ये है बेलारूस, उसके बाद है पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा, और नीचे है ब्लैक सी। ठीक है, क्या रखनी है, नीचे क्या है, ब्लैक सी। सो टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा। ठीक है, इनके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब जो है क्या देखना है हमें आगे, सो यहाँ हम देखते हैं तो 1992 के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। ठीक है, इनका मीटअप कहाँ पे हुआ था, मैरिनशिक के पैलेस में हुआ था। इससे पहले मतलब यूक्रेन में ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। मतलब मोदी जी डायरेक्ट यूक्रेन के प्रधानमंत्री से तो मिले, बट यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात यहाँ पे होने से पहले G7 समिट जो है अपुलिया इटली में हुई थी, वहाँ भी दोनों की मुलाकात हुई थी। तो इस चीज़ को याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की हैं उनसे जो है पहले G7 की समिट अपुलिया इटली में जो हुई थी वहाँ पर भी मिल चुके हैं। ठीक है, ऑपरेशन गंगा को याद रखना है। ऑपरेशन गंगा किससे रिलेटेड है, तो रशिया यूक्रेन के वॉर में 18,000 भारतीयों को वहाँ से निकाला गया था, उससे रिलेटेड है ऑपरेशन गंगा, और ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब हमें यहाँ एक चीज़ देखनी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले पोलैंड विजिट किया था, उसके बाद जो है यूक्रेन गए थे। और जब पोलैंड विजिट किया था तो वहाँ पे रेल फोर्स 1 ट्रेन के द्वारा 10 घंटे की यात्रा करके कीव पहुंचे थे। ठीक है, किसके द्वारा, रेल के द्वारा यात्रा करी थी। इसका कारण ये था कि वहाँ युद्ध की वजह से एयरवेज जो है बंद थे, इसकी वजह से यात्रा करी थी ट्रेन के थ्रू। ट्रेन का नाम क्या है, रेल फोर्स 1, याद रखना है, रेल फोर्स 1 ट्रेन है। ठीक है,
यहाँ पे ओएसिस ऑफ पीक पार्क में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी थी इन्होंने, ठीक है। 4 एमओयू साइन हुए हैं फूड इंडस्ट्री को लेकर, मेडिकल प्रोडक्शन रेगुलेशंस को लेकर। उसके अलावा जो हाई इम्पैक्ट वाली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर भी कुछ एमओयू साइन हुए हैं। सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम 2024 से 28 के बीच में भी इनके साथ साइन हुए हैं। अब हमें जो याद रखना है वो इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है वो है भीष्म क्यूब, ठीक है। सो 4 भीष्म क्यूब मोदी जी ने जो है यूक्रेन को दिए हैं, ठीक है। भीष्म की पहले फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगिता एंड मैत्री, ठीक है। और इसके ये किसके भीष्म क्यूब को किस परियोजना के थ्रू बनाया गया, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसको आरोग्य मैत्री परियोजना के द्वारा बनाया गया था और इस परियोजना को सबसे पहले जो घोषणा करी गई थी वो 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के दौरान आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा करी गई थी, ठीक है। पूरे विश्व का सबसे पहला इंडिजिनस पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ठीक है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं और ये एक सीमित मात्रा में जो है ऑक्सीजन और विद्युत भी उत्पन्न कर सकता है। इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीमित मात्रा में ऑक्सीजन विद्युत भी उत्पन्न कर सकता है। पोर्टेबल है, ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। अच्छा, दो ये भी याद रखना है, 2 भीष्म क्यूब को जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय अयोध्या में भी जो है रखा गया था इनको। इसका पहला पैराड्रॉप ऑपरेशन जो है कब हुआ था, 17 अगस्त 2024 को उसका पहला क्या है पैराड्रॉप ऑपरेशन हुआ था, जिसमें 15,000 फीट की ऊंचाई से जो है इसकी टेस्टिंग करी गई थी, ठीक है। पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, याद रखना है। आरोग्य मैत्री परियोजना के थ्रू जो है इसको बनाया गया है और सीमित मात्रा में ये स्वयं ऑक्सीजन और विद्युत भी उत्पन्न कर सकता है, तो ये याद रखना है। इस बार इंपॉर्टेंट है भीष्म क्यों, और याद रखना, ये भी याद रखना है कितनी संख्या में, तो 4 की संख्या में जो है दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इंडिया यूक्रेन के टर्म्स देखे, ठीक है। आगे हम देखते हैं इंडिया ऑस्ट्रिया, ठीक है। सो ऑस्ट्रिया कहाँ की कंट्री है, सो यूरोप की कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की अब हम देखते हैं, इस बार ऑस्ट्रिया की 75th वर्षगांठ है भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। सो हमें इसको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। जब भी 5, 10, 15 इतनी वर्षगांठ होती हैं किसी भी कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, तो उस साल वो कंट्री जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी जो कैपिटल है वो है वियना में, याद रखना है। ऑस्ट्रिया की क्या है कैपिटल, वियना। अब ऑस्ट्रिया की लोकेशन देखते हैं, तो यहाँ पे है ये ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अपना 8 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज चेक रिपब्लिक, जर्मनी, लिंचेस्टीन, स्विट्जरलैंड, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी और स्लोवाकिया। इन स्लोवेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया दोनों है। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक बनाई है ताकि इजीली ये कंट्रीज याद हो सकें। उसमें याद रखना है कि या तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, स्वीट हसी के साथ जो है CGL क्लियर हो जाएगा, कुछ CGL जो एग्जाम होता है। सो पहले हसी से याद रख लो, HSSI, और स्वीट से स्विट्जरलैंड, और CGL से क्या है CGL एग्जाम। सो H से यहाँ पे हो जाएगा हंगरी, S फॉर स्लोवाकिया, स्लोवानिया, इटली, स्वीट से हो गया स्विट्जरलैंड, C से हो गया चेक रिपब्लिक, G से हो गया जर्मनी, और L से हो गया लिंचेस्टीन, ठीक है। सो आई होप ये छोटी सी ट्रिक बना दिया ताकि हम इजीली इसको रिकॉल कर सकें, इसके कौन कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब हम ऑस्ट्रिया को यहाँ देखेंगे तो 75वीं वर्षगांठ है, 1949 में इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमने वहाँ पैग पढ़ा था ना, PAG, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और ग्रीस, ठीक है। सो ऑस्ट्रिया में कितने वर्ष बाद, याद करो, ऑस्ट्रिया में यहाँ 45 था, या 41 था, या 40 था, और इन दोनों में इनसे पहले किसने 1983 में किसने, इंदिरा गांधी ने विजिट करी थी, तो वही चीज़ है यहाँ पे। 41 ईयर्स के बाद इंदिरा गांधी यहाँ पे विजिट कर रही हैं 1983 में, 75वीं वर्षगांठ है। 1949 में इनकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो एस्टेब्लिश हुए थे। उसके बाद मोदी जी यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट से तो मिले भी थे, ये भी याद रखना है, प्रेसिडेंट से मिले थे। और दूसरी चीज याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस देश के भौतिकी विज्ञानी के साथ भी मिले थे। सो याद रखना है ऑस्ट्रिया के थे, उनका नाम क्या था, एंटोन जेनिंगर से मिले थे, और ये जो है नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं, नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं, याद रखना है क्या रहे हैं, नोबेल प्राइज विनर भी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च किया गया है, याद रखना है। वियना में किस किस के हेडक्वार्टर हैं, इसको भी देखना है। IEA का भी है, और UNIDO का भी है, UNOD का, और OSCE, इन सब के हेडक्वार्टर्स वियना में है, ठीक है, याद रखना है। इंडिया ग्रीस, ठीक है, इंडिया ग्रीस, सबसे पहले ग्रीस की लोकेशन देखते हैं। सो ग्रीस यूरोपियन कंट्रीज है, इटली के आसपास है ग्रीस, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये है ग्रीस। ग्रीस किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और टर्की, 4 के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। अल्बेनिया, मैसेडोनिया, बुल्गारिया और टर्की के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे यहाँ, और यहाँ के जो PM कौन है, एरियाकोस मैत्सो
टाकिस। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, आप लोग खुद ही पढ़ लेना, थोड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है। सो यहाँ के पीएम हैं, ठीक है। सो अब ये यहाँ पे दो चीज़ क्या हमने ग्रीस में देखा था, यहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी 40 वर्ष के बाद विजिट कर रहे हैं, बट यहाँ के पीएम भी यहाँ पे जो है क्या है, आ चुके हैं। तो क्या देखना है, सो ग्रीस के पीएम किस में आए थे, ग्रीस के पीएम 9th रायसीना डायलॉग में आए थे, और ये 9th रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था, 2024 में हुआ है, और यहाँ के मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं, ठीक है। सो कौन रहे हैं, यहाँ के ग्रीस के जो पीएम है वो, यानी कि पहले ग्रीस के पीएम भी यहाँ रायसीना डायलॉग में आ चुके हैं। इस बार के 9th रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी, तो C5 थीम थी यहाँ की, यानी कि चतुरंग, कन्फ्लिक्ट, कॉन्टेक्स्ट, कॉपरेशन एंड क्रिएट, ठीक है। ये यहाँ की क्या रही है, यहाँ की थीम रही है। अब रायसीना डायलॉग आखिरकार है क्या, ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे एक सबमिट होती है, तो वो है रायसीना डायलॉग। और इस रायसीना डायलॉग को मतलब इसका आयोजन कौन कराता है, तो इसका ORF और फॉरेन मिनिस्ट्री जो होती है वो यहाँ पे इसको जो है कंडक्ट कराती है। तो यहाँ पे ORF याद रखना है, और भारतीय केंद्रीय विदेश मंत्रालय इसको जो है कंडक्ट कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखना है, ये तो याद रखना, 9th रायसीना डायलॉग में यहाँ के जो यहाँ आए थे, इस बार C5 थीम थी, चतुरंग, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेक्स्ट एंड क्रिएट, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट जो याद रखना है वो ये है कि यहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, कौन सा है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है मोदी जी को। कहाँ का है ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर। ग्रैंड क्रॉस है G फॉर ग्रैंड और GR फॉर ग्रीस, इससे याद रखना है, ठीक है। ग्रैंड GR और क्रॉस का डबल S, तो इससे ही याद रख लेना, ग्रीस और ग्रैंड क्रॉस। सो ये कहाँ का है, यहाँ इससे मोदी जी को जो है सम्मानित किया गया है। ये पहले विदेशी शासनाध्यक्ष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि क्या ये पहले भारतीय हैं जिन्हें प्राप्त हुआ है, हाँ, तो पहले भारतीय तो हैं ही, उसके साथ साथ पहले भारतीय प्रधानमंत्री या पहले भारतीय शासनाध्यक्ष तो हैं ही। इसके अलावा ग्रीस ने अभी तक किसी को भी, बाहर के किसी भी शासनाध्यक्ष को ये जो है ऑनर नहीं दिया है। ये प्रधानमंत्री मोदी पहले विदेशी हैं जिन्हें ग्रीस के द्वारा ये सम्मान दिया गया है, तो ये याद रखना है, पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम देखते हैं, हाँ, ग्रीस की राजधानी हमने देखी नहीं, तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ विजिट किया आफ्टर 40 ईयर्स। कौन गए थे इससे पहले, 1983 में इंदिरा गांधी जी जो है यहाँ पे गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं इंडिया और पोलैंड। पोलैंड यूरोपियन कंट्रीज़ है। इस बार इंडिया और पोलैंड की 70वीं वर्षगांठ है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखना है। पोलैंड की राजधानी क्या है, तो पोलैंड की राजधानी वर्षा है, वर्षा पोलैंड की राजधानी है, ठीक है। पोलैंड किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ देखते हैं, ये है पोलैंड, इधर है रशिया, ठीक है, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, और इसके नॉर्थ की साइड कौन सा है, बाल्टिक सी है, याद रखना है, ठीक है। सो इनके साथ पोलैंड जो है बॉर्डर शेयर करता है। और इंडिया और पोलैंड की जो 70वीं वर्षगांठ है, डोनाल्ड टस्क जो है, इस बार इलेक्शन भी हुआ है, तो उसमें डोनाल्ड टस्क जो है अभी रिसेंटली यहाँ के पीएम बने हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है, आगे हम इलेक्शंस में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद है 45 वर्ष के बाद कोई भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री। 45 वर्ष बाद क्या पढ़ा था हमने, पैक पढ़ा था ना, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, यहाँ पे 45 वर्ष के बाद, यहाँ 41 वर्ष के बाद, यहाँ 40 वर्ष के बाद, यहाँ पे पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई गए थे, यहाँ पे इंदिरा गांधी गई थी, इन दोनों जगह, ठीक है, याद रखना है। मोदी जी ने यहाँ पर 3 लोगों को श्रद्धांजलि दी, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें है डोबरी महाराजा मेमोरियल में, कोल्हापुर मेमोरियल में, और मॉन्यूमेंट टू द बैटल ऑफ मोंटे कसिनो, ठीक है। सॉरी। सो इन तीनों जगह मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी है। यहाँ पर क्या घोषणा करी गई है, जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की भी घोषणा करी गई है। इस कार्यक्रम के थ्रू 20 जो पोलैंड के युवा होंगे उन्हें भारत आमंत्रित किया जाएगा हर साल, ठीक है। जाम साहेब स्मारक आदान प्रदान कार्यक्रम, जाम साहेब कौन थे, तो जाम साहेब के बारे में याद रखना है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में इन्होंने पोलैंड के 1000 बच्चों और महिलाओं को शरण दी थी, उन्हीं के सम्मान में यहाँ पर जो है यहाँ पे सम्मान बहुत करते हैं पोलैंड के लोग जो हैं, इसीलिए, ठीक है। सो याद रखना है हमें पोलैंड के बारे में, इसकी जो क्या क्या, अच्छा, जो भी कंट्रीज़ के साथ भारत के इंटरनेशनल टर्म्स न्यूज़ में रहते हैं, या जो भी कंट्रीज़ न्यूज़ में रहती है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है उन कंट्रीज़ की बाउंड्रीज को याद रखना कि उनकी पर्टिकुलर लोकेशंस कहाँ पे है, और वो जो है किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। अगला है इंडिया फ्रांस।
सो इंडिया फ्रांस में क्या रखना है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, इमैनुअल मैक्रो, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ 75th रिपब्लिक डे पे इनको एज गेस्ट इनवाइट किया गया था, इमैनुअल मैक्रो को। हमें आगे क्या देखना है, यहाँ पर जो कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ पर जो प्रदर्शन करते हैं अपना, तो उसमें कंबाइंड बैंड एंड मार्चिंग कंटीजेंट, यहाँ पे फ्रांस की एक यूनिट ने जो है यहाँ पे अपनी मार्च शो किया था। अगली चीज़ क्या याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि एफिल टावर में यूपीआई को अलाउ करने के लिए जो है तैयार हो गया है फ्रांस, और ऐसा करने वाला फ्रांस पहला यूरोपियन कंट्रीज है। इससे पहले किसी भी यूरोपियन कंट्रीज ने यूपीआई को अलाउ नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस के मॉर्से में भारतीय दूतावास खोला जाएगा, और भारत में हैदराबाद में फ्रांस का ब्यूरो डी फ्रांस को यहाँ पर खोला जाएगा। 5 साल के लिए शेगेंस वीज़ा स्कीम को स्टार्ट किया गया। इसके बाद H125 हेलीकॉप्टर को याद रखना है, TASL और एयरबस के बीच में ये डील हुई है, और ये प्राइवेट कंपनीज के साथ मतलब होने वाली पहली डील है। एयरबस इससे पहले C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को लेके गुजरात के बड़ौदा में भी डील किया है। तो इस तरीके से एयरबस की ये H125 हेलीकॉप्टर के साथ सेकंड डील है, ठीक है। फ्रांस की लोकेशन देखिए, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, ठीक है। ये है फ्रांस यहाँ पे। सो फ्रांस किस किस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, स्पेन, एंडोरा, और यहाँ यूके, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। आगे हम देखें तो आगे है आगे है इंडिया ओमान, ठीक है। इंडिया और ओमान के टर्म्स देखें, पहले ओमान की लोकेशन देख लेते हैं। ये है मिडिल ईस्ट, और यहाँ पर ये पोर्शन है ओमान का, ठीक है। ओमान किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, सो ओमान बॉर्डर शेयर कर रहा है यूएई, सऊदी अरबिया और यमन के साथ, तीन के साथ। किसके साथ, यूएई, सऊदी अरबिया और यमन के साथ। इस बार ओमान के साथ टर्म्स जो हैं याद रखने हैं, क्योंकि ओमान से आने वाला कोई भी यहाँ का शासनाध्यक्ष है, 26 वर्ष के बाद भारत आ रहा है। इससे पहले 1997 में जो यहाँ के पीएम थे काबूस बिन सैद, वो यहाँ पे आए थे। अब इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, ये जो मतलब ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, हाल ही में किस देश के शासनाध्यक्ष या मरणोपरांत किस देश के शासनाध्यक्ष को जो है गांधी पीस प्राइज दिए जाने की घोषणा करी गई है। सो ये है यहाँ के काबूस बिन सैद, जिनको जो है 2019 में इनकी डेथ हुई थी, और 2021 में इनको जो है इनके मरने के बाद गांधी पीस प्राइज के लिए घोषणा करी गई है। तो याद रखना है इसको, ये कहाँ के हैं, ओमान के। 2018 में मोदी जी ने यहाँ की विजिट करी थी ओमान की, लेकिन अब यहाँ 26 वर्ष के बाद जो है किसी भी ओमान से शासनाध्यक्ष भारत आ रहे हैं। ओमान जो है चीफ गेस्ट था G20 में, याद रखना है। भारत, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या देखनी है, अच्छा ओमान की जो कैपिटल है वो कहाँ है, मस्कट, याद रखना है। आगे है भारत और ओमान ने ज्वाइंट डाक टिकट जारी करी है। अब इस ज्वाइंट डाक टिकट के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। इस टिकट पर जो है डांडिया रास और अल रजा लोक नृत्य को दर्शाया गया है। क्वेश्चन यहाँ से पीटी में फ्रेम हो सकता है कि अल रजा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है ओमान का लोक नृत्य अल रजा, और इसको यहाँ की जो ज्वाइंट डाक टिकट जारी करी गई है उस पर दिखाया गया है। इसी टिकट पर जो है हवा महल और निजवा किला को दर्शाया गया है। सो निजवा किला कहाँ है, ये भी ओमान का है, ये भी याद रखना, निजवा किला को दर्शाया गया है। सो यहाँ पे हमने ओमान देखा। अब अगला है इंडिया और यूएई के टर्म्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस बार याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे इस टेम्पल का भी निर्माण हुआ है, इसीलिए, ठीक। यूएई की राजधानी कहाँ है, अबू धाबी। यूएई की लोकेशन देख लेते हैं। सो एक सेकेंड, ये है यूएई, यहाँ पर ये यूएई। यूएई किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, सऊदी अरबिया और ओमान के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, याद रखना है, सऊदी अरबिया ओमान के साथ, ठीक है। अब यूएई को देखें तो यूएई जो है मोदी जी की 7th यात्रा है यूएई की, याद रखना है, मोदी जी की 7। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे है, मोदी जी की 5th यात्रा कहाँ हुई थी, अभी हम रिसेंट में पढ़ के आए हैं, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। 7th यात्रा है। इससे पूर्व नवंबर दिसंबर में यहाँ की विजिट से पहले जो है वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भी मिल चुके थे। अब यहाँ पे एमओयूज देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमओयूज जो साइन हुए हैं। दैट इज बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन हुए यूएई के साथ, और सेपा पर भी साइन हुआ है। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को लेकर भी साइन हुआ है यहाँ पे। उसके बाद NMHC पर साइन हुआ है। NMHC क्या है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इसको अभी हम ऊपर कहाँ पढ़ के आ रहे हैं, वियतनाम में साइन किया गया है, वियतनाम में साइन किया गया है NMHC को। उसके बाद है यूपीआई और आनी का इंटरलिंकिंग समझौता हुआ है। आनी का है, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज यूपीआई और आनी। आनी है यूएई का। इससे पहले अभी हमने पे नेट पढ़ा है। सो पे नेट कहाँ का है, ये कमेंट सेक्शन में बताना है पे नेट कहाँ का है, ठीक है। अगला है डेबिट कार्ड्स को देखें तो डेबिट कार्ड में इंडिया का रुपए और यहाँ का यूएई का है जयवान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अगला है एहलान मोदी कार्यक्रम। ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है कि एहलान मोदी कार्यक्रम जो है वो किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है, तो दैट इज क्वेश्चन में फ्रेम हो सकता है यूएई के साथ, ओमान के साथ या सऊदी अरबिया के साथ। सो ये है यूएई के साथ, और इस
कार्यक्रम के थ्रू ये कहाँ पे हुआ है, ये जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में हुआ है। यहाँ पे मोदी जी ने क्या अनाउंस किया है, यहाँ पे अनाउंस किया है कि दुबई में सीबीएसई के जो भी रीजनल कार्यालय होगा वो यहाँ पर खोला जाएगा। इसके बाद अगला है भारत मार्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया गया यहाँ पे फरवरी 2024 में, ठीक है। इससे पहले यूए के प्रेसिडेंट भी यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और इन्होंने विजिट गांधीनगर गुजरात में किया था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में, ये एज अ चीफ गेस्ट। यहाँ पर जो याद रखनी है, आनी के साथ इंटरलिंकिंग हुआ है, क्वेश्चन में बताना है पेनेट कहाँ है, पेनेट का किसके साथ साइन हुआ है अभी, यूपीआई और पेनेट का, और डेबिट कार्ड में रुपए और जवान यूए के साथ कहाँ साइन हुआ है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ याद रखनी है वो याद रखनी है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, ठीक है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो दुबई यूएई में ऑर्गेनाइज किया गया है। इस साल की थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इस साल की थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, इसको याद रखना है। और आगे है यहाँ पे टर्की, इंडिया और कतर। टर्की, इंडिया, कतर, ये तीनों इसमें शामिल हैं एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। 2018 में भी मोदी जी ने यहाँ विजिट किया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में। अगला है बाप्स हिंदू टेम्पल जो है अबू धाबी का, जिसमें है स्वामी नारायण का टेम्पल है। बाप्स क्या है, बाप्स है एक संस्था जो कि 1100 से अधिक मंदिर का फॉर्मेशन कर चुकी है। और ये जो टेम्पल जो बना है ये यहाँ पे मिडिल ईस्ट का पहला पत्थर से निर्मित हिंदू मंदिर है और पहला ही हिंदू मंदिर है, ठीक है। ये कहाँ पे है, स्वामी नारायण भगवान के लिए बनाया गया है। इसका इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो है फ्लाई ऐश का यूज़ किया गया है, सॉइल का इसकी नींव में यूज़ नहीं किया गया है। यहाँ के जो 7 पिलर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 7 देवताओं को। जो यहाँ की नक्काशी करी गई है इस टेम्पल पे, ये नक्काशी जो है वो विभिन्न वर्ल्ड के जितने टाइप की जो सभ्यताएं हैं उनको डिनोट करते हुए यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे वाइट इटालियन मार्बल का यूज़ किया गया है और वाइट बलुआ पत्थर यहाँ पे दिखाया गया। तो यहाँ पे हमने इंडिया यूए के टर्म्स देखे कि कौन सी विजिट है, यहाँ की कैपिटल याद रखनी है अबू धाबी है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस साल इससे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दैट इज बाप्स हिंदू टेम्पल है अबू धाबी में, इसको याद रखना है। आगे देखें तो इंडिया रशिया के टर्म्स देखते हैं। सो इंडिया रशिया में जो है 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट थी। इससे पहले 21 कहाँ हुई थी, तो 21 हुई थी न्यू दिल्ली में। इसके बाद यहाँ पे जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया, याद रखना है। इस बार यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट नहीं है, जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ की थीम क्या थी, इंडिया रशिया एंड्यूरिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप। क्या है, इंडिया रशिया एंड्यूरिंग एंड एक्सपेंडिंग पार्टनरशिप। यहाँ पे $100 बिलियन की बायलेटरल ट्रेड को टारगेट किया गया है कि अगले 2020-30 तक जो है $100 बिलियन के साथ बायलेटरल ट्रेड को विकसित किया जाएगा। चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर 2019 में उद्घाटन हुआ था, उससे रिलेटेड भी बात करी गई है क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो यहाँ की ट्रेड को लिमिट करता है दैट इज क्या है, कनेक्टिविटी दोनों कंट्रीज के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में और अधिक सुधार करने के लिए INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी बात हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट है इंडिया रशिया तो है ही, इसके साथ ईरान भी है, इसको याद रखना है, इंडिया रशिया एंड ईरान, ठीक है। ये तीनों है INST में। अगला है 9 MOU साइन हुए इनके साथ, जिसमें कार्टोग्राफी, अभी तक किसी के साथ कार्टोग्राफी नहीं हुआ है, इसको याद रखना है, मानचित्र कला में है। पोलर रीजन्स में रिसर्च एंड लॉजिस्टिक्स के लिए भी हुआ है। उसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग और क्लाइमेट चेंज को भी लेकर हुआ है, क्योंकि अभी हमने जितना ऊपर से देखा वहाँ पे कार्टोग्राफी का कहीं नाम नहीं आया था, तो ये यूनिक है, तो इसको याद रखना है। कार्टोग्राफी के साथ जो MOUs इस साल साइन हुआ है वो है रशिया, और पोलर रीजन्स में रिसर्च एंड लॉजिस्टिक्स को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर और ब्रॉडकास्टिंग को लेकर, ठीक है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट है दैट इज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ये याद रखना है। ये किसको दिया गया, यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है ये रशिया का, जो कि मोदी जी को मिला है और ये मिलने वाले फर्स्ट भारतीय हैं यहाँ पे। इसकी घोषणा कब करी गई थी, तो इसकी घोषणा 2019 में करी गई थी इसकी घोषणा, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमें एक चीज़ और बतानी है कमेंट सेक्शन में कि अभी हम पढ़ के आए हैं ग्रैंड क्रॉस करके एक जो है अवार्ड था, वो कहाँ पर जो है दिया गया था, किस कंट्री से मिला है मोदी जी को, और क्या मोदी जी प्राप्त करने वाले पहले शासनाध्यक्ष हैं भारत के या विदेश के पहले शासनाध्यक्ष हैं, ठीक है। आपको बताना, उस कंट्री का नाम भी बताना है कि कंट्री का नाम क्या है। यहाँ पर देखें तो एशिया में रशिया में दो भारतीय दूतावास स्थापित करने की बात करी गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कहाँ पे, कजान में, यकातेरिन वर्ग में जो है यहाँ पे स्थापित करने की बात करी गई है, ठीक है। आगे यदि हम रशिया की लोकेशन देखें तो रशिया 14 कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज पोलैंड, लिथुआनिया, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया एंड नॉर्थ कोरिया, इन सब के साथ बॉर्डर शेयर करता है, याद रखना है।
क्योंकि क्वेश्चन में कई बार बाउंड्रीज किसके साथ कोई कंट्री शेयर कर रही है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आगे है और मेरे ख्याल से शायद लास्ट है ये, इनमें इंडिया और अदर नेबरिंग कंट्रीज के साथ टर्म में लास्ट कंट्री है, दैट इज तंजानिया। इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या रखना है, यहाँ सामिया सुलह हसन तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है इस बार, और इनकी पहली भारत यात्रा थी। तंजानिया जो है कहाँ की कंट्री है, दैट इज अफ्रीकन कंट्री है। इसकी लोकेशन देखें, ये है अफ्रीका, यहाँ पे है तंजानिया। और तंजानिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 8 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दैट इज केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रवांडा, बुरुंडी, और यहाँ पे जाम्बिया, मालावी और मोजाम्बिक। ठीक है, 8 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। और यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट बनी है यहाँ की सामिया सुलह हसन, तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है और इनकी पहली भारतीय यात्रा है। ठीक है, G20 ग्रुप में अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद किसी भी अफ्रीकन राष्ट्र अध्यक्ष की ये पहली भारत यात्रा हो रही है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या क्या MOU साइन हुए हैं, किन किन चीज़ों को लेकर बात हुई है। सो 2023 से 2007 में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर साइन हुआ है। क्या रखना है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पर साइन हुआ है। 5 साल के लिए रोड मैप बनाया गया रक्षा सहयोग को लेकर। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा करी है तंजानिया इसमें शामिल होने की। अब आपको बताना है क्वेश्चंस में कि IBCA, अभी हम ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं कि इसको किस और कंट्री ने भी साइन किया है जो इसमें शामिल होगी। ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लेकर भी शामिल होने की घोषणा की है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो ये है कि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है, हाल ही में भारत के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली ने किस देश की शासनाध्यक्ष को डॉक्टरेट की उपाधि दी है। JNU ने डॉक्टरेट की उपाधि किसको दी है, तो वो दी है तंजानिया की जो यहाँ की प्रेसिडेंट हैं वो है सामिया सुलह हसन। ठीक है, इनको दी है। और इम्पॉर्टेंट और क्या रखना है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है इसमें भी तंजानिया की पार्टनरशिप रही है। ठीक है, सो तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा, और यहाँ पे हमने इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। यहाँ देखिए इसकी लोकेशन कहाँ शेयर करती है, अफ्रीकन कंट्री है। और G20 के बाद अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के बाद किसी भी अफ्रीकन कंट्री के शासनाध्यक्ष की पहली विजिट यहाँ पर हो रही है। सो हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट किए ये सभी। थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, देखते हैं इंटरनेशनल इलेक्शंस। ठीक है, कि इस साल विश्व में कहाँ कहाँ इलेक्शन हुए हैं और कौन कौन जहाँ पे क्या क्या बना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं, अभी हम जस्ट बढ़ के आ रहे हैं, डोनाल्ड टस्क पोलैंड में पढ़ा था जहाँ भारत के प्रधानमंत्री ने 45 वर्ष के बाद यहाँ की यात्रा करी थी। तो ये कौन बने हैं, PM बने हैं, कहाँ के, पोलैंड के। ये तो इजीली याद हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, इस बार यहाँ पर लिखा नहीं है बट इस बार इलेक्शन तंजानिया में भी हुआ है। और तंजानिया की कौन बनी है, जो अभी हम पढ़ के आए थे, पहली जो है वो बनी है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने हसन करके जिनका नाम था। ठीक है, तो वो भी याद रखना है। आगे है यहाँ कीर स्टारमर कहाँ के बने, यूनाइटेड किंगडम के, और ये PM बने हैं कीर स्टारमर। ठीक है, उसके बाद है मसूद पेजेशकियन, ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये ईरान के प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन ये याद रखना है ये क्यों बने थे, क्योंकि यहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होने की वजह से मसूम पेजेशकियन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। अगला याद रखना है जुडिथ सुमिनवा तुलुका, ये PM बने हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो के, और फर्स्ट फीमेल PM बनी है यहाँ की। ठीक है, फर्स्ट फीमेल PM याद रखना है। अगला है प्रोबोवो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर स्टब जो है कहाँ के बने हैं, फिनलैंड के बने हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, डोनाल्ड टस्क अभी हमने देखा पोलैंड के हैं और PM बने हैं। इसके बाद क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, ये न्यूजीलैंड के PM बने हैं। अगला है डेनियल नोबोआ, सो डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं, कहाँ के, इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो ये इलेक्शन जो है एक छोटी शीट बनाएगी जिसके थ्रू हम इजीली याद रख सकें कि कौन कहाँ के PM बने और कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। सो PM जो बने हैं, यदि हम एक ट्रिक देखें इसमें, तो ये है IIFE, इससे याद कर लो। IIFE से याद रखो कि यहाँ पर IIFE जो है यहाँ पर कौन बने हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट बने हैं। मतलब I मतलब ईरान, इंडोनेशिया, फिनलैंड और इक्वाडोर, यहाँ पर प्रेसिडेंट बने हैं। और ये तंजानिया को याद रखें तो तंजानिया भी वहाँ की फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखना है। अगला हम देखते हैं जो भी यहाँ के जो इंटरनेशनल डिजास्टर हैं, उन डिजास्टर में सबसे पहले हम देख रहे हैं सुपर टाइफून यागी को। यागी का मतलब जापानीज लैंग्वेज में बकरी या मकर राशि होता है, याद रखना है। क्या मतलब होता है, बकरी या मकर राशि। ठीक है, उसके बाद देखें तो 2024 अगस्त सितंबर में आया था, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन हम जानते हैं 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 30 डिग्री है, और इनके बीच में आने वाले साइक्लोन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, और ये कहाँ पे, फिलीपींस में आया है। और ये श्रेणी 4 का, याद रखना है कौन सी श्रेणी का है, तो श्रेणी 4 का जो है ये
टाइफून है, इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर की रही है, ठीक है। इससे मोस्टली अफेक्टेड कंट्रीज हैं चाइना, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, यानी कि ये साउथ ईस्ट की साइड ठीक वाली कंट्रीज हैं। वियतनाम में ये आने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली टाइफून था, लेकिन चाइना में लैंडफॉल करने वाले सेकंड लार्जेस्ट जो है टाइफून है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चाइना में फर्स्ट लार्जेस्ट लैंडफॉल करने वाला टाइफून कौन सा है, ठीक है। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसमें भारत ने $1 मिलियन की राहत जो है यहाँ पे मानवीय सहायता दी थी। ऑपरेशन सद्भाव याद क्या रखना है, ऑपरेशन सद्भाव यहाँ चलाया गया था, ठीक है। उसके अलावा आगे देखते हैं, चक्रवाती तूफान रेमेल आया था। ये क्या था, साइक्लोनिक स्टॉर्म था। और रेमेल जो है अरेबिक वर्ड है, यागी क्या है, जापानीज वर्ड है, जिसका मतलब है बकरी या मकर राशि। और रेमेल का मतलब क्या है, इसका मतलब है सैंड। और रेमेल नाम किसने दिया है, महत्वपूर्ण है, याद रखना है। रेमेल नाम दिया है ओमान ने। और ये रेमेल कहाँ आया था, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। रेमेल कहाँ आया था, बे ऑफ बंगाल में, मई 2024 में आया था। और इसके आकलन के लिए भारतीय रक्षा पोत कौन सा भेजा गया, तो वरद नाम की रक्षा पोत को पारादीप से रवाना किया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर देखा इंटरनेशनल एक्शन कौन से, इंटरनेशनल डिजास्टर, यागी और रेमेल दोनों के बारे में। अब हम यहाँ देखते हैं जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इस बार इंपॉर्टेंट जिनकी भी वर्षगांठ है उनको तो याद रखना ही रखना है, उसके अलावा अदर जो दिए गए हैं उनको हम याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले है नाटो, ठीक है। क्या है, नाटो। नाटो में देखें, नाटो जो है इसकी 75वीं वर्षगांठ इस बार रही है, तो महत्वपूर्ण है, नाटो को याद रखना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस 2024 में इसका सम्मेलन वॉशिंगटन डीसी में हुआ है। 1949 में इसका गठन हुआ था। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी पर साइन किया गया था और यहाँ पर वॉशिंगटन समिट डिक्लेरेशन जारी किया गया था, ठीक है। नाटो में भी वर्तमान में कितनी है, 32 जो है कंट्री है। नाटो में क्या है, इसमें ये मान लिया जाएगा यदि नाटो के जो 32 कंट्री हैं इनमें से यदि किसी एक के भी ऊपर अटैक हुआ ना, तो उसका मतलब है सबके ऊपर अटैक हो गया, तो ये सब बदला लेते हैं, ठीक है। तो ये है नाटो, ठीक है। नाटो की नेक्स्ट जो समिट होनी है वो नीदरलैंड में होगी 2025 में। कहाँ पे, हेग में होगी, नीदरलैंड में, ठीक है। इसको याद रखना है नाटो को। अगला है G7। इस बार G7 की भी 50वीं वर्षगांठ थी, तो G7 को भी याद रखना है। G7 की इस बार जो है समिट, अभी हमने पीछे बढ़ा था ना यूक्रेन के उनके साथ, कहाँ पे, यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहाँ पर यूक्रेन में विजिट से पहले उनसे कहाँ मिले थे, G7 की समिट में, तो वो यही वाली थी। G7 की समिट ये कहाँ है, अपुलिया इटली में हुई थी। नेक्स्ट कहाँ होनी है, कनाडा में होनी है। नेक्स्ट भी याद रखनी है, जैसे इसकी हेग में होनी है, इसकी नेक्स्ट कनाडा में होनी है, ठीक है। इंडिया को इनवाइट किया गया था, कैसे, एज अ आउटरीच कंट्री, याद रखना है, एज अ आउटरीच कंट्री। यहाँ पर कुल मिलाकर 12 कंट्री और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भाग लिया था। यहाँ के मेंबर्स कौन से हैं G7 के, USA, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यहाँ के जो है मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। इसके बाद देखें तो 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी। ये कहाँ पे हुई है, ये हुई है UAE के आबू धाबी में। इससे पहले जो 12वीं हुई थी वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। ये याद रखना है हमें, पहली वाली कहाँ हुई थी या आगे आने वाली, जैसे यहाँ की जो है कनाडा में होने वाली है, वैसे याद रखनी है आगे होने वाली कहाँ है। कोमोरोस और तिमोर लेस्टे को यहाँ पे सदस्यता प्रदान करी गई है और इसकी संख्या बढ़कर 166 हो गई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कितनी हो गई है, 166, ठीक है। लास्ट टाइम 2016 में अफगानिस्तान और लिबेरिया को जो है यहाँ की सदस्यता दी गई थी, तो 2016 से 2024 देखें तो एक बड़ा गैप हो जा रहा है कि उसके बीच में किसी को भी सदस्यता नहीं मिली है, ठीक है। तो अभी किसको मिली है, कोमोरोस और तिमोर लेस्टे को यहाँ पर दी गई है। कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, आबू धाबी में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे CMS की COP15 हुई है। CMS क्या है, कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनके संरक्षण के लिए है ये। इसकी कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, 14th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बारे में देखें तो भारत ने याद रखना है इसको कि भारत ने कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज को 1983 में लागू किया था, बल्कि जबकि ये इस पर साइन 1979 में हो चुके थे, ठीक है। इसकी मीटिंग उज्बेकिस्तान समरकंद में हुई है। कहाँ पर हुई है, उज्बेकिस्तान समरकंद में। मिडिल ईस्ट की पहली कंट्री है, पहली कंट्री है, फर्स्ट टाइम मिडिल ईस्ट में जो है CMS का जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनाइज की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसका स्लोगन क्या है इस बार,
इसका स्लोगन इस बार है प्रकृति की कोई सीमा नहीं, यानी कि यदि पक्षी जा रहे हैं तो उन्हें क्या पता है किस कंट्री की बाउंड्री है, तो इस हिसाब से याद रखना है इसकी सीमा क्या है, प्रकृति की कोई सीमा नहीं। विश्व की पहली प्रवासी प्रजाति रिपोर्ट जारी करी गई है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज किसके द्वारा, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के द्वारा जारी करी गई है। इस बार एक चीज़ और याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि इस बार प्रवासी प्रजाति चैंपियन प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें से 9 कंट्रीज़ को जो है चैंपियन कंट्रीज़ का अवार्ड मिला है, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, COP 13, ये तो 14 है हम देख रहे हैं, इससे पहले COP 13 भारत में हुई थी, गांधीनगर गुजरात में, जहाँ की थीम क्या थी, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट टुगेदर वी वेलकम देम होम। ठीक है, अगला हम देखते हैं GPI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बार इसकी 4th मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है, भारत मंडपम में, इंपॉर्टेंट है याद रखना है, भारत मंडपम में हुई है इसकी। 2020 में GPI को लॉन्च किया गया था, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, OECD में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत क्या OECD का मेंबर है या नहीं, ठीक है, ये बताना है। टोटल है 29 कंट्रीज हैं। 2020 में यूनेस्को एज अ पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर जो है ज्वाइन किया था। 2020 से 2024 तक देखें तो 4 समिट हुई हैं। 2024 में चौथी समिट है। सो फर्स्ट समिट कनाडा में हुई थी, सेकंड समिट फ्रांस में, थर्ड समिट जापान में और फोर्थ समिट इंडिया में। ठीक है, 2023 से 24 में भारत इस बार लीड चेयरमैनशिप रही है भारत के पास। यहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी आया है और ये मिनिस्ट्रियल लेवल की जो है मीटिंग थी। अगला देखते हैं मिनी माटा कन्वेंशन। सो मिनी माटा कन्वेंशन 2 का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 5 है इस बार, इसकी अध्यक्षता देखो इस बार ये यहाँ पे याद रखना है थोड़ा कि मिनी माटा की जो ये समिट ऑर्गेनाइज हुई ये हुई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, बट इसकी अध्यक्षता रोमानिया के क्लॉडिया डुमित्रू ने की है। याद रखना है कहाँ के, रोमानिया के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, रोमानिया के क्लॉडिया डुमित्रू ने, बट यहाँ की कहाँ हुई है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है। COP 26 को याद रखना है कि COP 6 जो थी, ये तो COP 5 है, अगली COP 6 कहाँ होनी है, जेनेवा में होनी है और इसकी अध्यक्षता चिली करेगा। ठीक है, चिली यहाँ की अध्यक्षता करेगा, ओस्वेल्डो पैट्रिसियो यहाँ इसकी अध्यक्षता करेंगे। मिनी माटा कन्वेंशंस को भारत ने रेक्टिफाई कब किया है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, भारत ने इसको रेक्टिफाई 2018 में किया है। ठीक है, 2018 में रेक्टिफाई किया है। 10वीं वर्षगांठ थी, 10वीं वर्षगांठ पर फिल्म प्रसारण मिनी माटा। अच्छा, मिनी माटा को याद रखना है, मिनी माटा जो है किससे, मरकरी से होने वाला जो है बीमारी है, जिसके द्वारा क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आगे ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट, इस बार इसकी पहली समिट थी, याद रखना है पहली समिट थी। ठीक है, और किससे रिलेटेड है, पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी एआई से रिलेटेड सेफ्टी समिट है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सेफ्टी से रिलेटेड ये पहली समिट है। भारत प्लस 28 कंट्री और यूरोपियन यूनियन ने इसमें हिस्सा लिया था। यहाँ बेलेचली डिक्लेरेशन याद रखना है, बेलेचली डिक्लेरेशन पे साइन कहाँ हुए हैं, सो ये साइन हुए हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, बेलेचली डिक्लेरेशन पर साइन कहाँ हुए हैं, सो ये साइन हुए हैं ग्लोबल आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट में। फर्स्ट टाइम लॉन्च कहाँ पे किया गया है, सो यूके में हुआ था, ये पहली एआई सेफ्टी जो है इंस्टीट्यूट है। उसके बाद भारत की तरफ से, हाँ इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में क्या भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया, तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर नहीं गए थे, यहाँ पर जो है IT के राज्य मंत्री शेखर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। आगे देखते हैं 3 बेसिन समिट। सो 3 बेसिन समिट किसको बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच के पार्ट को ट्रॉपिक पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ 3 बेसिन हैं, अमेजन, कॉन्गो और बोर्निया मैकोंग। ठीक है, इसको ब्राज़ील समिट भी बोलते हैं, 3 बेसिन कॉन्गो को क्या, ब्राज़ील। 2023 में कॉन्गो की ब्राज़ील में हुई है सेकंड संस्करण, फर्स्ट भी कॉन्गो में 2011 में हुआ था इसका। ठीक है, और 3 बेसिन क्यों हैं, क्योंकि इन तीनों बेसिन्स में 80% ट्रॉपिक फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 2/3 ऑफ बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पे भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, विदेश मंत्री मुरली राजधरन ने यहाँ पे हिस्सा लिया है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे है G77 समिट, इसकी मीटिंग क्यूबा हवाना में हुई है और इसकी थीम कहाँ है, इसकी थीम है करेंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, हवाना डिक्लेरेशन यहाँ पर हुआ है। 1964 में भारत ने फर्स्ट टाइम G77 की अध्यक्षता करी थी, तो इस चीज़ को याद रखना है। 1964 में भारत ने पहली बार इसकी अध्यक्षता करी थी। G77 ग्रुप ऑफ 77 डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो है ग्रुप है, जिसमें भारत भी ऐड है। ठीक है, 18वां G20 समिट।
सो 18वां समिट भारत में हुआ है, जैसा कि हम समझाते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है G20 समिट। और 19 G20 समिट रियो दे जनेरियो ब्राज़ील में होना है, ठीक है। भारत के 7 शहरों में हुआ था, 200 बैठकें हुई थी इसमें। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है यूपी बीसीएस के लिए कि यूपी में लखनऊ, वाराणसी, आगरा और ग्रेटर नोएडा में क्या हुई है, यहाँ की जो है मीटिंग्स हुई हैं। लखनऊ के किस किस उसमें हुई है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा। शेरपा जो थे इस बार अमिताभ कांत थे और चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला थे। गेस्ट कंट्रीज जो थी याद रखनी है, गेस्ट कंट्रीज हैं बांग्लादेश, यूएई, ओमान, मॉरिशस, नीदरलैंड, इजिप्ट, नाइजीरिया और स्पेन। यानी कि टोटल कितनी है, 8 कंट्रीज जो है यहाँ की गेस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके आउटकम क्या रहे। इस बार न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन को एज अ परमानेंट मेंबर जो यहाँ पे ऐड किया गया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंसेस को भारत की तरफ से लॉन्च किया गया। IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, तो इसमें भारत, USA, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली हैं, ठीक है। इसके बाद GBA सदस्य बायोफ्यूल के उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में 81% ये उत्पादन करते हैं और 81% उपभोग करते हैं। G20 की अध्यक्षता को लेकर देखें भारत में, तो दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है इसकी क्या चली है, मिट चली है। यहाँ हमें क्या देखना है, यहाँ की थीम क्या थी इस बार की, इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, जिसको महाउपनिषद से लिया गया है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ठीक है। लोगो में सेफ्रॉन वाइट और ग्रीन ब्लू कलर का यूज है, सेफ्रॉन वाइट ब्लू ग्रीन कलर का यूजर, 4 कलर हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे लोटस के साथ अर्थ को, ये लोटस है, इसके साथ क्या अर्थ को दिखाया गया है, जिसका मतलब है क्या है, चुनौतियों के बीच विकसित विकास को प्रदर्शित किया गया है। ये है चुनौतियां, उनके बीच ये विकास है, ठीक है। इसको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि लोटस के साथ अर्थ को दिखाना किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है लोटस की 7 पंखुड़ियां और ये 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में ये भारत लिखा हुआ है, इसको याद रखना है, भारत जो है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। इसको याद करके हम काफ़ी कुछ जो है इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक मैप, जिस मैप में हम देखेंगे इस बार किस किस की मीटिंग कहाँ कहाँ हुई है, ठीक है, ताकि हम इजीली रिकॉल कर पाएँ चीज़ों को। सो UNCCC 2023 में मीटिंग हुई थी और ये कहाँ हुई थी, दुबई के UAE में, ठीक है। कहाँ हुई थी, दुबई के UAE में, COP28, ठीक है। कहाँ, COP28 इसकी हुई है। उसके बाद इसके आउटकम्स क्या रहे, ग्लोबल स्टॉक टेक इसका आउटकम रहा। इसका मतलब है कि जो भी कंट्री पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य कर रही हैं, तो उसके लिए है। अगला है रिन्यूएबल एनर्जी को जो है 3 गुना बढ़ाना है, 11,000 गीगावाट तक करना है। 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है 2 गुना, यानी कि अभी 2% है, इसको बढ़ाकर 4% करना है। UAE ने यहाँ पे वर्ल्ड के लार्जेस्ट अल डफ्रा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंस पावर प्लांट प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, जिसकी क्षमता कितनी है, जिसकी कैपेसिटी है 2 गीगावाट इसकी कैपेसिटी है। अच्छा, अब इस क्लाइमेट में भारत ने क्या क्या किया है, सो भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल को स्टार्ट किया है, ग्रीन राइजिंग पहल को स्टार्ट किया है, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस को स्टार्ट किया है। UNCCC की बैठक अभी दुबई UAE में हुई है, इसकी COP28 28वीं बैठक है। बाकी 29वीं जो बैठक होगी वो कहाँ होगी, अजरबैजान में, 30वीं ब्राज़ील में, और इम्पॉर्टेंट है याद रखना है 33वीं भारत में होगी 2028 में। और ये 2002 के बाद भारत दूसरी बैठक यहाँ पे करेगा, ठीक है, दूसरी बैठक होगी। इससे पहले सिर्फ 2002 में भारत ने इसकी बैठक करी है। अब इसकी एक ट्रिक देखते हैं याद करने की इन सभी को। सो पहली अभी 28वीं कहाँ हुई है, दुबई में, 29वीं कहाँ होगी, अजरबैजान में, और 30वीं ब्राज़ील में, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, D फॉर दुबई, A फॉर अजरबैजान, B फॉर ब्राज़ील। डैब से इसको याद रखने की कोशिश करेंगे और 33 तो हमें याद हो ही जाएगा कि ये इंडिया में, ठीक है। आगे देखते हैं नाम। सो नॉन अलाइन मूवमेंट है, जिसमें 121 कंट्री हैं वर्तमान में। 19वीं बैठक हुई है इसकी, कहाँ, युगांडा कंपाला में इसकी बैठक हुई है। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग, ठीक है। S जयशंकर जो है उन्होंने यहाँ से इसका नेतृत्व किया है। अभी तक हमने जितने ऑर्गेनाइजेशन करे आपके लिए यहाँ पे एक इजी फॉर्मेट बनाया गया, ताकि हमें कन्फ्यूज़न होती है मोस्टली कि कौन सी समिट की मीटिंग कहाँ हुई है और किस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहाँ हुई है। तो यहाँ पे हम इजीली इसको याद रख पाएंगे, रिकॉल करने में हमें आसानी होगी इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो नाटो की हुई है वॉशिंगटन DC में इस साल समिट। फिर उसके बाद UK के बेलेचले पार्क में हुई है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी की समिट, ठीक है। उसके बाद जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई है मिनीमाटा की 5th कॉन्फ्रेंस। उसके बाद इटली के अपुलिया में G7 की हुई है, ठीक है। कॉन्गो में हुई है 3 बेसिन समिट।
युगांडा के कंपाला में 19 समिट हुई है नाम की, ठीक है। और यूएई के आबू धाबी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13 समिट हुई है। और यूएई के दुबई में UNCCC की 28वीं बैठक हुई है। भारत में 2 बैठकें हुई हैं जिसमें GPAI की 4th मीटिंग और G20 की 18वीं कॉन्फ्रेंस जो है हुई है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में CMS 14 की बैठक हुई है जिसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज वाली बैठक हुई है। सो आई होप इस मैप के थ्रू इजीली याद कर पाएंगे हम किस जगह कौन सी मीटिंग हुई है, थोड़ा रिकॉल करने में आसानी रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। अच्छा, एक G77 की मीटिंग और रहेगी, इसको और देखते हैं वो कहाँ पे हुई है, क्योंकि अभी हमने ऐड नहीं किया है G77 इसमें। G77 की बैठक कहाँ हुई है, क्यूबा, आई थिंक यही है, क्यूबा हवाना। सो G77 की बैठक हुई है क्यूबा हवाना में, ठीक है, क्यूबा में। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है सभी को इजीली फॉर्मेट में देखा। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।